पार्ट 2 के एंड में हमने देखा था दोहा अपने मोबाइल में ही मैच देखने लगता है क्योंकि वो भी फुटबॉल का बहुत बड़ा फैन था। यहाँ पर सीन कट होता है और अगले दिन उन दोनों ने ही फूड ऑर्डर किया था जिसे डिलीवरी मैन डोर के बाहर रखता है और बेल बजाकर वहाँ से चला जाता है। दोहा धीरे से बाहर आता है और अपने पैकेज को उठाने लगता है। इतने में ही सोल्ही भी बाहर आती है और वो उसे देखकर चौंक जाती है क्योंकि उसे लगता था कि ये रूम तो बिल्कुल खाली है। सोल्ही उससे पूछती है कि वो यहाँ कब से रह रहा है। दोहा कहता है कि कल रात से ही, और वो इतना ज्यादा नर्वस हो गया था कि वो अपने डोर का लॉक भी नहीं खोल पा रहा था। थोड़ी देर बाद वो लॉक खोल लेता है और अंदर चला जाता है। सोल्ही रूम में आकर सोचती है कि क्या वो घर में भी मास्क पहन कर रहता है। उसके बाद वो अपना फूड खाने ही जाती है, तभी देखती है कि उसने जो फूड ऑर्डर किया था वो ये नहीं है क्योंकि उन दोनों का पैकेज एक्सचेंज हो गया था। फिर दोनों अपना अपना फूड एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज करते वक्त दोहा उसे एक्स्ट्रा चीज देता है और कहता है कि वो उसे चीज देना भूल गए हैं। उसके बाद वो अपने रूम में खाना खाते हुए मैच एंजॉय करने लगते हैं और लास्ट में सोल्ही की टीम जीत जाती है जिस वजह से वो काफी खुश होती है। अगले दिन दोहा के रूम में उसका सारा सामान शिफ्ट हो रहा था, तभी वो नीचे अपनी कार में बैठकर दुखचैन को इन सब के लिए थैंक्स कह रहा था। थोड़ी देर बाद सोल्ही अपने बिल्डिंग से बाहर निकलती है और दोहा उसे कार के अंदर से देखता है। उसी टाइम पर सोल्ही का असिस्टेंट उसे पिकअप करने के लिए आ जाता है। उसका असिस्टेंट दोहा की कार के पास जाने लगता है जिस वजह से दोहा अपना मास्क पहन लेता है। कार के पास आकर वो सोल्ही को कहता है कि ये कार तो काफी महंगी है और दोहा के पास भी यही कार है। ये कहकर वो उसके कार के साथ सेल्फी लेने लगता है, तभी उसका फोन कार के ऊपर गिर जाता है और कार में थोड़ा सा स्क्रैच आ जाता है। ये देखकर सोल्ही उसे डांटने लगती है। अभी दोहा बाहर आता है और वो दोनों उसे देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वो कार के अंदर ही था। वो दोनों उससे उसके कार के स्क्रैच के लिए माफी मांगते हैं। तभी दोहा कहता है कि कोई बात नहीं। ये सुनकर सोल्ही हैरान हो जाती है क्योंकि वो सच बोल रहा था। वो रास्ते में सोचने लगती है कि ज्यादातर लोग कोई बात नहीं कहते हैं तो उनके मन में कुछ और होता है, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं था। यहाँ पर सीन कट होता है और हम दुखचान को देखते हैं जो अपनी वाइफ को फोन पर कुछ ड्रेसेस दिखा रहा था। अभी उसके सामने मिस्टर पार्क आ जाता है जो एक सॉन्ग राइटर है। वो उसे बातों में फंसा कर ये कंफर्म करवा लेता है कि उस रात दोहा और सायान मिले थे और उसके बाद को रिकॉर्ड भी कर लेता है। फिर वो उसे कहता है कि अगर ये रिकॉर्डिंग बाहर आ गई तो क्या होगा, इसीलिए उसे उसको दोहा से एक बार मिलवाना होगा। इसीलिए दोहा दुखचान से मिलता है और ये सब बताकर मिस्टर पार्क से मिलने के लिए समझाता है। पहले तो दोहा मना कर देता है क्योंकि मिस्टर पार्क भी उसी की तरह म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करता है और अगर उसने उसका चेहरा देख लिया तो सब खत्म हो जाएगा। बाद में वो सिचुएशन को समझकर मिस्टर पार्क से मिलने के लिए हाँ कर देता है, जो सुनकर दुखचान भी खुश होता है। उसके बाद दोहा उसे अपनी कार ले जाने को कहता है क्योंकि उसकी कार यहाँ पर सबसे अलग दिखती है, जिस वजह से लोगों का ध्यान उस पर पड़ सकता है। उसी टाइम पर सोल्ही भी वहाँ पर आती है और वो देखती है कि कोई आदमी उसकी गाड़ी लेकर चला गया। फिर वो दोनों एक साथ लिफ्ट में ऊपर जा रहे थे, तभी फाइनली सोल्ही उससे पूछ ही लेती है कि वो हमेशा मास्क पहनकर क्यों रहता है, या वो किसी से भाग रहा है। ये सुनकर दोहा हैरान हो जाता है और कहता है कि उसका मतलब क्या है। सोल्ही कहती है कि उसे पता है वो लोन रिकवरी वालों से भाग रहा है, इसीलिए तो वो उसकी गाड़ी भी ले गए। दोहा कहता है कि क्या उसे लगता है कि उसकी गाड़ी लोन रिकवरी वाले ले गए। सोल्ही हाँ कहती है। दोहा कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने तो बस अपना कार एक्सचेंज किया है क्योंकि यहाँ पर उसकी कार सबसे अलग दिख रही थी। सोल्ही को पता चलता है कि ये सच बोल रहा है और वो हैरान होकर सोचने लगती है कि आखिर इसके साथ क्या गलत हुआ है। दोहा रूम में आकर सोचने लगता है कि क्या उसने अभी भी उसे नहीं पहचाना। इतने में ही उसे उसके मॉम का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुला रही थी। शाम को दोहा उससे मिलने के लिए जाता है, अभी उसकी मॉम ऑफिस से बाहर निकलती है और उसके साथ कार में बैठ जाती है। दोहा उसे सायान के कॉन्सर्ट का टिकट देता है जो कि उसने मंगवाया था क्योंकि चेयरमैन का बेटा सायान का काफी बड़ा फैन था और ये टिकट्स वो उसे देकर चेयरमैन को इम्प्रेस करके कुछ पॉइंट्स कमाना चाहती थी। उसके बाद उसकी मॉम उससे कहती है कि उसे कोई अच्छी लड़की मिल जाए जिससे वो शादी कर सकता है, लेकिन इस बार वो थोड़ा केयरफुल रहे और अगली बार से मास्क के साथ चश्मा और टोपी भी पहना करे। ये सुनकर दोहा कहता है कि उसे पता है कि वो उससे डरती है। वो हमेशा यही सोचती रहती है कि कहीं वो उसे मार ना डाले। इसकी ये बातें सुनकर उसकी मॉम गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सीन कट होता है और अगले दिन मिस्टर पार्क सोल्ही के कैफे में आता है। वो सोल्ही से कहता है कि वो आज दोहा से मिलने वाला है, तो उसे वहाँ रहकर ये बताना होगा कि वो सच बोल रहा है या फिर झूठ। यहाँ पर सीन कट होता है और हम जोई
रोइंग नाम के आदमी को देखते हैं जिसके पीछे पुलिस पड़ी हुई थी। ये वही आदमी था जो 5 साल पहले दोहा को बस में मार रहा था और पुलिस ने उसे इसीलिए पकड़ा था क्योंकि वो पुलिस की नकली आइडेंटिटी बनाकर घूम रहा था और अपनी बहन के केस के बारे में जांच कर रहा था, जबकि वो केस 5 साल पहले ही बंद हो चुका था और वो इस बात से अभी तक उबर नहीं पाया था। वो फ्रस्ट्रेशन में पुलिस वालों से बदतमीजी करने लगता है, तभी वो उसे लॉकअप में डाल देते हैं। अंदर बैठकर वो कहता है कि अगर वो किलर का पता नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम वो उसकी बहन को तो ढूंढ दे। ये कहकर वो जोर जोर से उसका नाम लेकर अपना सर पटकने लगता है। ये देखकर पुलिस अंदर आते हैं और उसे रोकते हैं। इधर मिस्टर पार्क सोली को उसी जगह पर लेकर आ चुका था जहाँ वो दोहा से मिलने वाला था। वो उसे एक सीक्रेट कमरे में छुपने के लिए कहता है। तभी सोली उसे एक सीक्रेट डिवाइस देती है और कहती है कि अगर उसने सच कहा तो वो इस डिवाइस को 1 बार दबाएगी और अगर उसने झूठ कहा तो वो इसे 2 बार दबाएगी, जिससे ब्लू लाइट जलेगी। थोड़ी देर बाद दोहा वहाँ पर आता है और मिस्टर पार्क उससे सवाल पूछने लगता है कि क्या वो सच में दोहा है, वो सनग्लासेस पहनकर क्यों आया है और क्या उसका सायान के साथ कोई चक्कर चल रहा है। वो सभी चीजों का सही जवाब देता है कि वही दोहा है और उसका सायान के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा है। उसके बाद वो उससे पूछता है कि जो उसने सायान के लिए नया गाना निकाला है वो उसने उसके गाने से इंस्पायर होके बनाया है। दोहा कहता है कि नहीं, आज तक उसने उसका कोई भी गाना नहीं सुना और वैसे भी वो अपने गाने खुद ही लिखता है। दोहा सच बोलता है, इसीलिए उसके डिवाइस पर फिर से सिंगल ब्लू लाइट जलती है। फिर दोहा उससे पूछता है कि कहीं वो तो गाने नहीं चुराता है। पार्क कहता है कि वो गाना क्यों चुराएगा। सोली को पता चलता है कि वो झूठ बोल रहा है और वो अंदर ही हंसने लगती है। दोहा को एक्सपोज करने के लिए मिस्टर पार्क को और कुछ नहीं मिल रहा था, तभी वो उसकी फोटो लेने के लिए उसके चेहरे पर कैन खोल देता है। उसके बाद वो उसके सनग्लासेस हटाकर उसका फोटो लेने ही वाला था, तभी सोली उसे बचाने के लिए अपने फोन में फोटो खींचने का आवाज चलाती है। दोहा ये सुनकर चौकन्ना हो जाता है और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मिस्टर पार्क सोली के ऊपर गुस्सा होने लगता है और कहता है कि वो 1 नंबर की झूठी है। सोली कहती है कि झूठ तो वो बोल रहा था और अगर उसने उसका पेमेंट नहीं किया तो वो सबको बता देगी कि वो सबके गाने चुराता है। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड एंड होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।